भोपाल के दानिश कुंज में विराजमान भारत गौरव गणनी आर्य का रत्न श्री विज्ञा श्री माता जी ने रोट तीज के बारे में संबोधन दिया है, जिसे लेकर समाज की भी शंका दूर हो गई है। रोट तीज का क्या महत्व है और वह क्यों मनाई जाती है, इन सभी सवालों का जवाब आपको गणनी आर्य का रत्न श्री विज्ञा श्री माता जी से मिल जाएगा। सुनिए माता जी से कि आखिर क्या है रोट तीज पर्व। भादों सुदी तीज एक त्रिलोक तीज के नाम से या रोट तीज के नाम से प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश में इसे तीजा के नाम से अन्य मतावलंबी मानते हैं, पर राजस्थान आदि प्रांतों में इसे बहुत विशेष रूप से मानते हैं। हम इस जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र हस्तिनापुर नगर था, वहाँ पर राजा कामुक और रानी कामलोचना ये राज्य करते थे। उनका एक विशाखादत्त नाम का पुत्र था और विशाखादत्त की शादी विजय सुंदरी नाम के लड़की के साथ हुई। एक दिन राजा ने ज्ञान सागर जी मुनिराज के प्रवचन आदि को सुना, जिससे उन्हें वैराग्य हो गया और वैराग्य को धारण करके वह जिनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त हुए एवं रानी ने भी आय का संयम भूषण बड़ी माता जी से व्रतों को धारण किया, अर्थात वह व्रत था त्रिलोक तीज रोट तीज के नाम से जिसे जाना जाता है। इस व्रतों को इन्होंने धारण किया और उसके प्रभाव से रानी सोल में स्वर्ग गई और राजा भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अंतोगत्ता पुत्र विशाखादत्त अपने पिता के जाने से चिंतित था, विक्षुब्ध था और शोक में था। एक दिन विजय सुंदरी ने किन्हीं मुनि महाराज से उसका कारण पूछा, तो उन्होंने कारण बता दिया कि आपने विजय सुंदरी संयम भूषण माता जी से जो त्रिलोक तीज का व्रत लिया था, उसके प्रभाव से आप स्वर्ग को प्राप्त हुए एवं पिताजी भी स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब विशाखादत्त ने जैसे इनके भवांतर सुने विजय सुंदरी के, उससे थोड़ा सा उनको शोक समाप्त हुआ और अंतोगत्ता दोनों ने मुनिराज के से अपने भवांतर सुनने के बाद इन्हें भी वैराग्य हो गया एवं विजय सुंदरी ने पुनः उस व्रतों में स्थिर होकर रोट तीज को पुनः किया और करने के बाद उस पर आस्था और दृढ़ता रखी। उसके प्रभाव से यह फिर पुनः स्वर्ग गई। स्वर्ग के बाद आकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार से त्रिलोक तीज या रोट तीज नाम का जो व्रत किया था वह विजय सुंदरी ने, और उसका फल मनुष्य के सुखों को भोग करके आत्मा के सुखों निर्वाण पद को प्राप्त किया था। इसके अलावा माताजी ने एक गरीब लड़की का जिक्र करते हुए बताया कि रोट तीज के व्रत को लेकर उस गरीब लड़की ने पूरी निष्ठा के साथ यह व्रत किया तो उसके सभी दुख दर्द दूर हो गए थे। साथ ही बताया कि कैसे अपनी दरिद्रता दूर की जा सकेगी। गरीब लड़की थी और वह अपनी दरिद्रता से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो इस रोट तीज के व्रत को सुन करके उसने भी भादों सुदी तीज के दिन व्रत किया और बड़ी निष्ठा के साथ किया। उस निष्ठा के साथ जब व्रत किया तो उस व्रत के प्रभाव से उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो जब अष्टदीप से पूजन करने के लिए गई तो उसने अपनी जितना आटा था उसकी एक रोट बनाई और उस रोट को भगवान के
सामने समर्पित किया। उस रोट को जब उसने समर्पित किया, उस रोट के प्रभाव से वह आगे चल कर के जो दरिद्रता थी, अर्थात उसकी दरिद्रता खत्म हुई और आगे चल कर के उसके प्रभाव से वह फिर व्रत को धारण करके स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुई। तो ऐसे उसके रोट चढ़ाने से उसने अपने पेट में नहीं खाने और भगवान के चरणों में समर्पित करने से उसका नाम रोट तीज पड़ गया और सभी लोगों ने उसका अर्थ जरूर गलत लिया। पर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कि आपको चढ़ाने में यहाँ पर शुद्धता ध्यान रखना है। आपके पास जो है उसमें से जो दान दिया जाता है, उस दान का प्रभाव यह है कि उस दान के प्रभाव से गोभूमि एवं देवगति की प्राप्ति होती। तो एक उस गरीब लड़की ने जो एक रोट का दान किया था, रोट चढ़ा करके और अपने दुखों को दूर करा, अपनी गरीबता को दूर करी थी। तो आज यह रोट तीज, भादो सुदी तीज के दिन जो भी इस व्रत को 3 वर्ष तक करता है उपवास पूर्वक, वह इस व्रत का फल विजय सुंदरी एवं उस नारी की, उस लड़की की तरह यदि आप भी निष्ठा के साथ करते हैं तो आपको भी मनुष्य एवं देवों के सुखों को प्राप्त कर फिर निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ आप सभी रोट तीज के इस पावन अवसर पर शुद्ध रोट को आप चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे जैसे सूले में शुद्धि पूर्वक करते हो उसी प्रकार से बनाकर ही चढ़ाएं। इस बात का अवश्य ध्यान दें। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ रोट तीज के पावन अवसर पर आप सभी मेरा माताजी ने बताया कि लगातार 3 वर्ष तक रोट तीज पर्व का व्रत रखने से आप सभी अपने दुखों का निवारण और मनचाहा फल पा सकेंगे। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से प्रतीक जैन सेठी की रिपोर्ट।